प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सामिया हारून है और मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ। मैं सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दुबई से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में डाला है वो है एक बेवा का नजराना। मैं आपके लिए पढ़ती हुई ये मरकस 12 बाब उसकी 41 से 44 आयत है। फिर वो हैकल के खजाना के सामने जा बैठा और देखने लगा कि लोग उसमें क्या क्या डालते हैं। कई अमीर लोग उसमें बड़ी बड़ी रकमें डाल रहे थे। इतने में एक गरीब बेवा वहाँ आई और उसने सिर्फ 2 पैसे यानी 1 ढेला डाला। यस्सु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हैकल के खजाना में नजराना डालने वाले लोगों में इस गरीब बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फालतू रकम में से कुछ डाला, मगर इसने गरीबी के बावजूद सब कुछ जो इसके पास था दे दिया, यानी कि अपनी सारी पूंजी डाल दी है। पाक कलाम के पढ़े या सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। अब आप ये देखें कि इसमें से कुछ चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली हैं। इसमें है कई अमीर लोग थे। मैं चाहती हूँ कि हम देखें अमीर की डेफिनेशन क्या होती है। अमीर होता है, आमतौर पे अमीर कहते हैं उसको जिसके पास पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, उसको कहते हैं अमीर। लेकिन अमीर वो भी होता है जिसके पास सारे रिश्ते होते हैं, जिसके पास माँ बाप है, बहन भाई है, बीवी बच्चे हैं, वो भी अमीर होता है। इसी तरह हम देखते हैं डेफिनेशन गरीब की। गरीब क्या होता है? अगर कोई कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कि इसके पास पैसे नहीं। और अब आगे हम देखते हैं बेवा। और बेवा वो है, देखिए एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो अपने घर चली जाती है, उधर उसकी भी उसके बच्चे होते हैं, उसका खावंद होता है। एक टाइम आता है उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है और वो लड़की अपने शौहर के साथ रहती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी भी शादियाँ हो जाती हैं, तो वो अपने शौहर के साथ रहती है। लेकिन जब उसके शौहर की भी डेथ हो जाती है तो फिर उसके पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता और वो बिल्कुल अकेली होती है। अब ये एक बेवा है और ऊपर से ये गरीब है। इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम है। एक बंदा बेवा भी, एक औरत बेवा भी है और गरीब भी है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं सच। अगर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ कहते ना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तो भी वो बात सच ही होनी थी, लेकिन उन्होंने सच इसलिए कहा कि हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये सच क्या है, कि वाकई ही ये सच है कि हैकल के खजाना में नजराना डालने वाले सब में इस गरीब बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है। अब है फालतू रकम। हम आते हैं आप इस बात की तरफ कि खुदावंद ने फालतू रकम की कहा। हम मेहनत करके कमाते हैं, हम लोग जो भी अपना बैलेंस लेते, जो भी अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, हम अपनी मेहनत से कहते हैं, हम कहेंगे खुदावंद ने हमारी रकम को फालतू कह दिया या उन लोगों की रकम को फालतू कह दिया। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी रकम फालतू है या नहीं, तो एक छोटा सा हवाला मेरे साथ देखें। रोमियो 11 बाब और उसकी 16 आयत। रोमियो 11 बाब और उसकी 16 आयत कहती है, अगर गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा नजर कर दिए जाने के बाद पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक ठहरेगा। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो लोग टाइथिंग नहीं देते थे, क्योंकि वो अगर अपनी रकम का पहला हिस्सा खुदावंद को देते तो उनकी बाकी की रकम भी उसको भी वो भी ब्लेस होती, तो वो फालतू ना कहलाती। अब उसमें से आगे कि फालतू रकम में से भी कुछ डाला, कुछ वो कि जैसे हम आम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, टाइथिंग नहीं देते, लेकिन जाके ऑफरिंग डालते हैं। ऑफरिंग भी कुछ होता है, कुछ उसमें से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो जो कुछ है उसके ऊपर खुदा की नज़र नहीं है, वो भी आपका फारग ही है, क्योंकि कुछ जो है ना वो खुदा की नज़र होती है रेस्ट पे। बाकी क्या बचा है, जो हमने दिया है वो क्या है और जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है। अब आप ये देखें कि उस बेवा ने उसके पास 2 दमनियाँ थी, उसने वो ही डाल दी। इसका मतलब उसके पास पीछे कुछ भी नहीं बचा, उसने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये टाइथिंग और ऑफरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब उसके पास टाइथिंग नहीं थी लेकिन उसने ऑफरिंग दे दी, और ये है उसकी बेस्ट ऑफरिंग, पावरफुल ऑफरिंग थी जो उसने अपनी दे दी। अब हम आते हैं मौजूदा सिचुएशन की तरफ। आजकल लॉकडाउन है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी शायद बचपन में हुआ हो और आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो कैदी बहुत लड़ते हैं,
जो बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, पेरेंट्स उनको कमरे में बंद कर देते हैं। कैदी बहुत लड़ते हैं जो जिस पुलिस स्टेशन में, वो उनको भी एक कमरे में बंद कर देते हैं। आज हमारे साथ भी लॉकडाउन है, हम भी कमरे में बंद हैं। क्यों? क्या हमने क्या किया है जिसकी वजह से हम कमरों में बंद हैं? मैं नहीं कहती कि अब सारे लोग कातिल हैं, सारे लोगों ने कोई जुर्म किया, सारे लोग बहुत बुरे हैं, नहीं, लेकिन आखिर तो कुछ हुआ है ना जो हम लोग बंद हैं। उसके लिए अगर हम ये सोचें कि चले ठीक है, अभी हम दुआएं शुरू कर देते हैं, प्रेयर करते हैं, जिस तरह यस्सु के शागिर्दों ने किया तो वो बेड़ियाँ टूट गई, सब कुछ, लेकिन वो यस्सु के शागिर्द थे और वो यस्सु के साथ रहे हैं, और यस्सु के जाने के बाद भी वो 24 घंटे दुआ में रहते थे और खुदा को जानते थे। लेकिन आज हम इस लॉकडाउन में भी क्या कर रहे हैं? क्यों मौजे नहीं हो रहे? इतनी दुआएं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि हम फालतू वक्त खुदा को दे रहे हैं। आज हमारे पास काम कोई करने का नहीं, तो इसीलिए हम अपना वो फालतू वक्त खुदा को दे रहे हैं। जब हम फालतू चीज़ें खुदावंद को देते हैं तो फिर मिरेकल्स नहीं होते, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, वो जो दुआएं परस्तिश आप कर रहे हैं, बेशक वो रायगा नहीं जाएंगी, लेकिन वो आपके फालतू वक्त में है। कल को अभी देखे खुदा भी अभी भी फालतू वक्त भी जो हमारा लॉकडाउन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। खुदा हमें अभी भी मौका दे रहा है। हमें क्या चाहिए? खुदावंद को हमसे क्या चाहिए? कभी आपने ये सोचा हमें क्या चाहिए खुदावंद को हमसे? ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर करें कि हमने मांगना कैसे है। कलाम में लिखा है ना, मांगो तो दिया जाएगा, सबको पता है, लेकिन हेवनली कुछ सीक्रेट्स होते हैं। खुदा से मांगने का कुछ तरीका होता है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा बाप से मांगता है, उसको मिल जाता है, दुनियावी देख लें, और एक बच्चा बाप से मांगता नहीं मिलता। बाप का ये कहना होता है, जो दुनियावी बाप होता है, कि वो मांगता ही इस तरह से है कि मैं उसको दे देता हूँ। इसी तरह आज हमें भी खुदा से ऐसे मांगना है कि वो हमें दे दे। अब आप ये देखें, मैं एक छोटा सा आपसे एक बात बताती हूँ कि अदालत जो है ना, कलाम में लिखा है, वो अपने ही घर से शुरू होगी। मतलब कैसे? बेशक चाइना ने बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ इटली। बेशक इटली में हर मज़ाहिब के लोग होंगे, लेकिन इटली फिर भी क्रिश्चियन कंट्री गिना जाता है। तो आज अगर हम किसी के साथ मैसेज शेयर करें, किसी को कहते हैं कि क्रिश्चियन ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं सबसे ज़्यादा तो इटली में लोग मर रहे हैं। उनको नहीं पता कैथलिक है और ये कौन सी मिशन किया, उनको पता ये क्रिश्चियन है, तो वो मर रहे हैं। हमने ये देखना है कमी कहाँ पे है। यहाँ पे हम कहते हैं पावरफुल ऑफरिंग क्या है हमारे पास खुदा को देने के लिए। आपने देखा सैमुअल, आप हन्ना को जानते हैं, हन्ना ने खुदा से मांगा कि मुझे बेटा दो, मैं आपको दे दूंगी, मैं हैकल में दे दूंगी। खुदावन ने उसको नबी दिया। आज हमारे भी मांगने में है कि हम क्या मांगते हैं। खुदावन को हमारा टाइम चाहिए, हमारी टाइथिंग चाहिए, हमारा कमिटमेंट चाहिए, हमारी दिली ऑफरिंग चाहिए जो हम दे नहीं रहे। अभी भी मैं कहती हूँ आपसे कि खुदा से वादा करें, बच्चों की तरह नहीं, वो नहीं कि अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा। मैं आपको कहती हूँ 1 हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। आप जब इसको मिलोगे ना, वो आगे से कहेंगे यार टाइम ही नहीं है दुआ का, यार टाइम ही नहीं है प्रस्तिश का, एकदम से वर्कलोड इतना हो गया है। इसका मतलब है हमने फालतू टाइम दिया खुदा। लेकिन इस फालतू टाइम में आपको करना है कि आपको अपने आप के में से पावरफुल ऑफरिंग खुदा को देनी है। मैं ये करूँगा खुदाया, कोई हार्ड डिसीजन ले, हार्ड मैसेज सुना करे। आज अगर एक पास्टर कोई मैसेज सुना देते हैं चर्च में जो थोड़ा हार्ड होता है, तो अगले दिन कुछ लोग चर्च नहीं आते। ये खुदा के पास्टर ने ये बात मुझे कही थी, वो पास्टर ने नहीं कही थी, वो खुदा ने आपको कही थी। आपको इस बात पे ईमान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने पास्टर के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए। अब आप ये देखें कि आपके पास देने के लिए क्या है। उस बेवा के पास क्या था देने के लिए? क्या था उसके पास? कुछ। हम फिर भी उस बेवा से अच्छे हैं, एटलीस्ट हमारे पास फैमिली है, उसके पास वो भी नहीं थी। क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे पास फैमिली भी है, लेकिन हमने सब कुछ अपना पैसों को सोच लिया है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं तो ये सब कुछ। बेवा की तरफ देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जो भी उसको मिला, पता नहीं उसने वो ददमियाँ कब की संभाल के रखी होंगी, जो उसने हैकल में आते ही खुदा की नजर कर दी। आप भी देखें, आपकी कुछ बुराइयां हैं, आपका टाइम है जो आपको खुदा को देना चाहिए। आप खुदा से कहें, खुदाया मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी मैं भी तेरी खिदमत में ऐसे ही हाजिर हूँगा, मैं ऐसे ही प्रस्तिश करूँगा, मैं ऐसे ही खुदा का कलाम सुनूंगा, मैं ऐसे ही उस पर अमल करूँगा,
میں ایسے ہی غریبوں کی مدد کروں گا. آپ کو یہ کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خدا اس بات کو جانے گا، اور دل سے کرنا ہے، سخت کے ساتھ دل سے کرنا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے اور میں اس پہ پورا اتروں گا. آپ کو یہ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جلد اس سچویشن سے باہر آ جائیں. اب دیکھیں کچھ لوگ کسی کے پاس جاب نہیں، پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، لیکن کیا اس حالات میں بھی ہمارے پاس کچھ ہے خداوند کو دینے کے لیے؟ سوچیں اس بارے میں. خداوند کو آپ چاہیے. آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو کیا دیں گے. اپنے اندر دیکھیں اور پھر اس دعا کریں خدا سے، اور پھر یہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہوگا. اور میرا ایمان ہے ایسا ہوگا. اپنے آپ کو خداوند کو دے کے آگے بڑھیں. اچھا، اب لاسٹ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. آج ہم یہ دعا نہیں کریں گے کہ کرونا چلا جائے. آج ہم یہ دعا کریں گے خدایا کرونا کی میڈیسن نکل آئے، ڈوز نکل آئے، ویکسینیشن نکل آئے. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ بیماری تو آئی ہے لیکن اس کے پاس اب حل ہے. جیسے کہ دنیا میں برائی تو ہے لیکن اس کا حل ہے فادر، سن اینڈ دی ہول اسپرٹ. خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس ہے اس کا حل. ہمیں اس کو اپنے اندر لینا ہے تو ہم ان بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور یہ ڈوز بھی نکل آئے گی. جو لوگ بھی ڈوز بنا رہے ہیں ان کے لیے پریئر کریں، خداوند ان کو ٹچ کریں، ان کو چھوئیں تاکہ وہ اس دوائی کو جلدی بنا لیں اور ہر خاص و عام کے پاس ہو. جیسے کہ یہ انجیل ہے، یہ کلام ہے، ہر خاص و عام کے پاس ہونا چاہیے. خداوند وہ لوگ خدا کو جانے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کرونا اور دوزخ سیم ہے. کرونا میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ سینیٹائزر، گلوز، ماسک اور سوشل ڈسٹینس. دوزخ میں سینیٹائزر کی جگہ ہے. دوزخ میں ہمیں جو بچنا ہے وہ بلڈ آف جیزس ہمیں دوزخ سے بچا سکتی ہے. سینیٹائزر ہمیں کرونا سے بچائے گا، بلڈ آف جیزس ہمیں دوزخ سے بچائے گی. گلوز ہم گلوز پہنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہاتھوں کو برائی سے روکنا ہے. اور ماسک اپنے منہ کو بری بات کہنے سے بند رکھے، گالی گلوچ کرنے سے بند رکھے، سب کچھ جو آپ برا سوچتے ہیں برا کہنے سے بند رکھیں. سوشل ڈسٹینس، زنا نہیں کریں اور خدا میں چلیں، روح میں رہیں تو آپ دوزخ سے بھی بچیں گے اور کرونا سے بھی بچیں گے. اب یہ جو ڈوز ہے یہ آپ کو پتا چل گئی ہے کہ یہ ہے فادر، سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ. یہ آپ کو لینی ہے مکمل طور پہ. اپنے اندر آپ کو خدا کا کلام لینا ہے. آج اس غریب بیوہ، اپنے آپ کو ایک غریب بیوہ سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس خدا کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے اور وہ خدا کو دیں. مجھے یقین ہے کرونا بھی ختم ہوگا اور آپ کی پریشانیاں، پرابلمز بھی ختم ہوں گی، سب کچھ ختم ہوگا. خداوند آپ کو برکت